अभी सरकार जो बजट लाने वाली है उसमें हमें देखना होगा कि वो कैसे इसको बैलेंस करती है, लेकिन ऐसे में मार्केट के रिएक्शंस भी बहुत वॉलेटाइल रहते हैं। तो मार्केट में निवेश को जो निवेशक ये सोचकर बैठे हैं कि बजट आने वाला है और बजट में हम जब बजट आएगा तो हम अपना एलोकेशन करेंगे, तो क्या उनको अभी जब छोटी मोटी करेक्शन अगर आ रही है, क्या इस टाइम पे भी उन्हें अपने एलोकेशन मार्केट में स्टार्ट कर देनी चाहिए? और अगर करेंगे तो किस सेक्टर में इस वक्त रखना चाहिए? पहला तो ये है कि अगर आप देखोगे एचएएल में या डिफेंस स्टॉक्स में काफी अच्छी तरह से निवेश हो रहे थे। आज स्टॉक 10% डाउन हम्म। है ना। तो जिन्होंने आप देखोगे 5500 के ऊपर जितनी भी बाइंग हुई थी वो सारी रिटर्न्स नहीं आ रहे, तो आप जो रिचली वैल्यूड सेक्टर्स में उधर आप पैसा लगाओगे ये लेवल्स पे, तो यहाँ पे खतरा बहुत बना हुआ है। और आपको एक क्लासिक एग्जांपल है कि एचओएल विच इज द मोस्ट ब्लूइस्ट ऑफ ब्लू चिप विद द बेस्ट ऑफ फंडामेंटल्स एंड हम्म। द मोस्ट पॉपुलर डिफेंस प्ले। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज क्या है कि पीएसयू बैंक्स काफी इम्पैक्ट हो सकते हैं गवर्नमेंट के डिसीजंस की वजह से, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो लोन्स है वो तो आप अगर माफ कर दोगे तो एक एनकरेजिंग ट्रेंड बनता है अमंग द पीपल नॉट टू रीपे देयर लोन्स। तो वहां पे पीएसयूज को काफी तकलीफ हो सकती है। तो ये हमें दो सेक्टर है ना, फॉर द टाइम बीइंग इनमें निवेश नहीं करना है। तीसरी चीज है, जब अगर आप पैसा बांट रहे हो, पैसा पब्लिक के हाथ में आता है, तो जो खर्चे होते हैं वो कंजम्पशन स्टोरी बनती है। तो हम्म। उसमें आप एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इत्यादि के स्टॉक्स आते हैं। लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आज की डेट में थोड़ी चिंता है कि एक हिट आ सकती है बिकॉज ऑफ द चिप प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहा है बिटवीन यूएस जी। चाइना। तो हमें जी। लगता है कि प्योर कट एफएमसीजी में फोकस करके एग्री थीम्स एंड यू नो टुवर्ड्स फूड सेक्टर ज्यादा रहना चाहिए। तो हमें लगता है कि इसमें अगर आप मैरिको पे फोकस करें या गोदरेज पे, गोदरेज कंज्यूमर पे फोकस करें, वरुण बेवरेजेस है, तो हमें लगता है ये तीन चार जो शेयर्स है आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। हमारा जोमेटो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में टॉप फेवरेट है। तो ये चार काउंटर में इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप आईटी सेक्टर को लेते हो कि ये एक टैक्टिकल बाय है, लेकिन जिस तरह से नास्डैक जिस बुरी तरह से टूटा हुआ है, हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉशन रखना चाहिए। तो बिटवीन टेक एंड फार्मा, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, मुझे लगता है फार्मा इज अ फार सेफर बेट, क्योंकि यूएस में शॉर्टेजेस ऑफ फार्मा काफी जेनरिक्स की काफी हाई है।